अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सईद। कैसे शाल लीड ग्रुप ऑफ कंपनी के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं बहरिया टाउन लाहौर। बहरिया ऑर्चर्ड का विजिट करवाऊंगा। अगर आप इसमें प्लॉट बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो का बनाने का मकसद बहरिया टाउन के हवाले से बहुत सारी पैनिक पोजीशन है मार्केट में कि मार्केट क्रैश कर चुकी है या बहरिया टाउन कराची है वो डिफॉल्ट कर चुका है। तो आज इस वीडियो में वजाहत करेंगे कि बहरिया टाउन का इस टाइम फ्यूचर क्या है। इस टाइम इन्वेस्टर एंड यूज़र बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहरिया टाउन की मार्केट के हवाले से। तो मेरी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जो लेटर सर्कुलेट किया गया बहरिया टाउन के हवाले से कि एनओसी कैंसिल कर दिया गया और उस एनओसी की वजह से बहरिया टाउन की मार्केट क्रैश कर चुकी है, सेल परचेज बंद हो चुकी है, ट्रांसफ़र बंद हो चुकी है। तो इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। जो सिंध कंट्रोलमेंट बिल्डिंग अथॉरिटी की तरफ से जो लेटर सर्कुलेट किया गया था वो उसमें बहरिया टाउन ने मार्केटिंग की मद में जो पेमेंट पे करनी थी वो उसमें बकाया जात वाजिबात जो थे वो पे नहीं कर सका, जिसकी वजह से ये लेटर सर्कुलेट किया गया। और मेरे ज़राए के मुताबिक वो 50 से 55 करोड़ की ब्रैकेट में जो अमाउंट बनती थी वो बहरिया टाउन ने पे कर दी है। उसमें एनओसी का जो कैंसिल होना, ये सिंध कंट्रोलमेंट बिल्डिंग अथॉरिटी के पास कमर्शियल हाई राइज के जो इख्तियारात हैं उसका हद है। जो एनओसी का इख्तियारात है वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो इस टाइम रीसेंट केस लगा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में जो साबका केस था जिसमें बहरिया टाउन ने एग्रीमेंट किया था कि मैं अपनी बहरिया टाउन कराची के हवाले से जो पेनल्टी उस पर लागू की गई थी और जो एडमिट किया था बहरिया टाउन ने 460 अरब रुपए के जो पेमेंट करनी थी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, उसमें बहरिया टाउन पेमेंट नहीं कर सका, जिसमें 50, 60, 70 अरब रुपए के करीब पेमेंट की थी। उसमें रिव्यू की पटिशन बहरिया टाउन के वकील ने दायर किया जिसमें ये कहा गया कि उसी जगह पे डीएचए को लैंड 1 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से दी गई है और हमें 2 करोड़ 72 या 2 करोड़ 70 लाख के एकड़ में आपने लैंड दिया। तो उस पर नजरसानी की अपील दायर की गई जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये आपको अपील का इख्तियार उस वक्त था तो उस वक्त आपने ये रिव्यू क्यों नहीं किया। लिहाजा आपने जो नक्शा जात हैं बहरिया टाउन कराची के हवाले से वो बहरिया टाउन के वकील ने मजीद कहा कि मुझे कुछ मोहलत दी जाए और साथ साथ ये भी कहा जो 17,698 या 4 जितनी भी ज़मीन थी कि वो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमें देनी थी, उसमें मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी अपने वकील थे उनके उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम 11,000 एकड़ लैंड बहरिया टाउन को दे चुके हैं और मजीद लैंड हमारे पास नहीं है। तो इस मद में बहरिया टाउन ने ये जो रिव्यू की अपील दायर की थी इस पे चीफ जस्टिस साहब ने मजीद बहुत सारे सख्त सवालात किए हैं मलक रियाज से कि उसके वकील से कि आपने जो 460 अरब की पेमेंट है वो आपने करनी है और इसमें हमारे जो एंड यूज़र और इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान है कि बहरिया टाउन कराची का फ्यूचर क्या है। तो इस हवाले से इस पे डिस्कशन चल रही है और बहरिया टाउन की जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 8 नवंबर की तय की गई है, जिसमें बहरिया टाउन के वकील्स को कहा गया कि आप बहरिया टाउन कराची की जितनी भी लैंड है उस हवाले से जो आपने एनओसी हासिल किया है जिसमें आपने ये तासुर दिया कि हमारे पास लैंड 17,000 एकड़ के हिसाब से हमारे पास लैंड है और बहरिया टाउन ने अफेक्टियों के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म किया है जिसमें सबसे पेमेंट ले चुका है बहरिया टाउन और आज वो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसमें 17,25,000 या 17,50,000 वाला प्लॉट बहरिया टाउन ने दिया और आज उनको वो एक कागज़ का टुकड़ा है जो वो मार्केट में बेचने जाते हैं उसकी वैल्यू जो है वो 8-9 लाख रुपए है। अगर वो इस टाइम रिफंड में जाते हैं तो वो भी आपके चेक डिसऑनर हो चुके हैं जिस पे आपका रीसेंट एफआईआर भी लेटर सर्कुलेट किया गया। तो मैं मैनेजमेंट बहरिया टाउन के हवाले से उनको पैगाम कहूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि बहरिया टाउन कराची के हवाले से और एफेक्टिव का मसला जल्द से जल्द इस मसले को सॉल्व करें। जिन लोगों के प्लॉट हैं, जिन लोगों के विलाज हैं जो पेमेंट आपको दे चुके हैं उनका प्लॉट देने के आप पाबंद हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में एडमिट कर चुके हैं कि
460 ارب روپے آپ نے جو پے کرنے ہیں، اس کے عوض آپ نے بحریہ ٹاؤن کراچی جو 17,000 ایکڑ پہ ہے، آپ جس پہ ڈیولپمنٹ اس وقت بھی مسلسل جاری ہے، جس میں آپ کی رفیع کرکٹ اسٹیڈیم والی سائٹ پہ ڈیولپمنٹ جاری ہے، آپ نے لوگوں جو پیمنٹ لی ہے، جو پیمنٹ کے عوض آپ نے بحریہ ٹاؤن کے افیکٹیو کو پلاٹ دینا ہے، اس کی بھی کمٹمنٹ آپ نے کی ہے۔ تو میری تمام جو ٹاپ لیڈر ہے بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ، علی ریاض ملک ریاض صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ افیکٹیو کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے اور ان کا جو پلاٹ ہے، جو آپ نے پیمنٹ ریسیو کی، ان کو پلاٹ دیے جائیں۔ تو میری انشاءاللہ امید ہے کہ بحریہ ٹاؤن اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انویسٹر اینڈ یوزر کے حق میں ہوگا، اور سپریم کورٹ سے جو ریکویسٹ ہے کہ وہ اس مسئلے کو جلد سے جلد سالو کرے، تاکہ مارکیٹ میں جو اس ٹائم جو لوگ سستی چیزیں بیچ کے نکلنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کر چکے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں۔ اس ٹائم بھی سیل، پرچیز، ٹرانسفر ہر چیز اوپن ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے۔ مزید کچھ اپڈیٹ ہوگی آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا خیال